जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो संत आसाराम जी बापू को 13 वर्षों में पहली बार जो 20 दिन की पैरोल मिली थी उसको लेकर क्या हुआ। काफी सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि संत आसाराम जी बापू आश्रम आ गए, क्या हुआ मतलब। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 3 अगस्त 2026 को माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को 13 वर्षों में पहली बार 20 दिन की पैरोल प्रदान की थी। लेकिन संत आसाराम जी बापू की अभी तक रिहाई इसीलिए नहीं हुई कि जेल प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि संत आसाराम जी बापू पर गुजरात के अंदर भी एक मामला चल रहा है, तो वहां से भी आप ऑर्डर लेकर आइए, उसके बाद संत आसाराम जी बापू की रिहाई होगी। तो उसी को लेकर जोधपुर हाई कोर्ट में तो कल यानी कि 4 अगस्त 2026 को इसी मामले को लेकर जोधपुर हाई कोर्ट में फिर से एक अर्जी लगाई गई और उसकी सुनवाई आज यानी कि 5 अगस्त 2026 को रखी गई थी। लेकिन आज माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा कि आज समय का अभाव के कारण आज सुनवाई नहीं होगी, कल इस मामले पर सुनवाई होगी। तो जो पैरोल मिली थी संत आसाराम जी बापू को उसको लेकर जो जेल प्रशासन उसको लेकर मना कर रहा है कि गुजरात से ऑर्डर लेकर आइए, तो उसी की अर्जी फिर से जोधपुर हाई कोर्ट में लगाई गई है और जोधपुर हाई कोर्ट में उस मामले में कल यानी कि 6 अगस्त 2026 को जोधपुर हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। और कल ही 6 अगस्त 2026 को कल ही संत आसाराम जी बापू की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई थी कि संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब है, संत आसाराम जी बापू को इलाज उपचार के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी जाए, तो उस अर्जी पर भी कल यानी कि 6 अगस्त 2026 को सुनवाई होनी है। 4 अगस्त 2026 को एम्स हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट संत आसाराम जी बापू की सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई थी और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान रिपोर्ट के अंदर ये आया कि संत आसाराम जी बापू को अभी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है और संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब है, ये रिपोर्ट के अंदर आया। लेकिन एक तरफ ये भी निकल कर आया रिपोर्ट के अंदर कि संत आसाराम जी बापू को 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखने की आवश्यकता है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं हुए थे। इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2026 को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी। तो कल यानी कि 6 अगस्त 2026 को कल सुप्रीम कोर्ट में भी संत आसाराम जी बापू की ओर से दायर याचिका जो मेडिकल ग्राउंड पर जो उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए उसको लेकर कल 6 अगस्त को सुनवाई होनी है। तो कल 6 अगस्त को 2 सुनवाई होनी है। एक तो जोधपुर हाई कोर्ट में 20 दिन की पैरोल को लेकर, 20 दिन की पैरोल तो संत आसाराम जी बापू को मिल गई है, लेकिन जिस तरह से जेल प्रशासन गुजरात का ऑर्डर मांग रहे हैं कि गुजरात से भी आप ऑर्डर लेकर आइए, तो उसी को लेकर कल जोधपुर हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, तो दोनों कोर्टों के अंदर जो भी सुनवाई होगी और जो भी ऑर्डर निकल कर आएगा वो आप लोगों को हम वीडियो के मार्फत से बताएंगे। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो डॉक्टरों की एम्स हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट आई है कि 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखने की संत आसाराम जी बापू को आवश्यकता है, संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब है, तो उसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट संत आसाराम जी बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत प्रदान करे ताकि उनका इलाज उपचार सही ढंग से हो सके। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।